So hello guys, welcome back to the new video, and in this video we are going to learn about loops. So what are loops? Loops in JavaScript are used to repeat a block of code multiple times until a specific condition is met. They help avoid writing the same code again and again. जैसे कि मैंने कहा loops क्या होते हैं? Loops होते हैं अगर हमें कोई भी कोड ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराना हो। जैसे मैंने बोला हेलो, हेलो को मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास हेलो आ गया। और क्या हो इसी हेलो को मेरे को 10 बार प्रिंट कराना हो, इसको 100 बार प्रिंट कराना हो, तो मैं इसको 100 बार तो नहीं लिखूंगा। 100 बार लिख के क्या होगा, बार बार मेरे को लिखना पड़ रहा है, तो इससे कोड अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसकी जगह लूप्स यूज करते हैं। दे हेल्प अवॉइडिंग राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। ये हेल्प करते हैं हमें कोई भी कोड बार बार लिखने से बचने के लिए। इसके टाइप्स क्या है, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, हम लिखते हैं फॉर नाम का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, फिर हम लगाते हैं सेमीकोलन, उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन, फिर सेमीकोलन, और फिर हम लिखते हैं अपडेशन। ये लिखने के बाद उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के हम अंदर लिखते हैं स्टेटमेंट दैट इज योर कोड। इसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ तक अब समझ आ गया होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फॉर लूप को हमें यूज करना है, लेट से मेरे को 10 बारी हेलो प्रिंट कराना है। फॉर लूप तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे करते हैं फॉर नाम का कीवर्ड, उसके बाद हम लिखते हैं लेट से कर दो या कॉन्स्ट से कर दो या वैर से कर दो। फिलहाल हम लेट से कर देते। लेट हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे कॉमन हम आई जे के यूज करते हैं। मैंने ले लिया आई। सबसे शुरू कहाँ से होगा, हम लिखते हैं 1 से। 1 से लिख सकते हो या 0 से लिख सकते हो। आगे जाके हम एरेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 0 से क्यों लिखते हैं हम। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0 से लिख देता हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगा सेमीकोलन, फिर मैं दूंगा कंडीशन। कंडीशन कहाँ तक चाहिए मेरे को, लेट से मेरे को हेलो कराना है प्रिंट 10 बार, तो लेस देन 10, क्योंकि 0 भी काउंट होगा। 0 से लेकर 10 तक जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक अपडेशन दूंगा आई प्लस प्लस। इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा console log हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ तक देख सकते हो आप, मेरे पास 10 बार हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। यही अगर मैं 100 बार लिख दूँ, यही मैं 100 बार लिख दूँ तो क्या होगा, एक सेकेंड, हमारे पास 100 बार प्रिंट हो गया है सिर्फ एक नंबर चेंज करने से। और यही मेरे को, अगर आप खुद सोचो, अगर मेरे को नॉर्मली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना हो बिना लूप के, तो मेरे को 100 बार लिखना पड़ेगा, मतलब 100 लाइनें। और इसमें मेरी कितनी लाइनें लगी, 1 2 3, ओनली 3 लाइन्स में मैंने 100 बार 10 बार जितनी भी बार मैं चाहूँ प्रिंट करा सकता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यही फ़ायदा होता है लूप्स का। हम मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स बहुत ही कम कोड में प्रिंट करा सकते हैं, जिससे टाइम बचता है। अब अब हम पढ़ते हैं वाइल लूप। ये था हमारे पास फॉर लूप। हम कोई सा भी लूप यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑन प्रॉब्लम्स डेट वी हैव गिवन। अब वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप में हम इनिशियलाइजेशन पहले कर देते हैं। मैंने आई इज इक्वल टू 0 पहले लिख दिया, वही है सब। उसके बाद मैं लिखता हूँ वाइल, उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन में लिख देता हूँ मैं 10। सेम लिखना है, वही पूरा सेम आएगा।
बस इसमें क्या है, तरीका अलग है। इनिशियलाइजेशन पहले हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन बाद में देंगे, उसके बाद लगेगा कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर आएगा कंसोल लॉग। इसके अंदर लिख दूंगा मैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दो, हेलो लिख दो, कुछ भी लिख दो बस। इसके अंदर दूंगा मैं अपडेशन, अपडेशन आएगा इसके अंदर, क्योंकि इस लूप में क्या होगा, आई 0 से इनिशियलाइज होगा, कंडीशन कहाँ तक है आई लेस देन 10, उसके बाद कंसोल लॉग हेलो प्रिंट होगा, फिर होगा अपडेशन, और फिर ये लूप चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू होगी तो फिर से चलेगा, अनटिल ये जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। ये भी ट्रू फॉल्स में रिटर्न, ट्रू फॉल्स का गेम है ये भी पूरा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 तक क्या हो रही है, 9 तक ट्रू हो रही है कंडीशन, तो 10 बारी मेरे पास क्या हो गया प्रिंट हेलो, क्योंकि यहाँ पे 0 को भी काउंट करता है, 0 को 1 मान लेगा वो, 0 से 1 2 3 9 तक जाएगा, उसके बाद 9 तक जाएगा तो 10 बार हेलो हो जाएगा। अगर वही मैं इक्वल टू का साइन लगा दूँ तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, 11 टाइम्स। हेलो ना प्रिंट करके अगर मैं आई को ही प्रिंट कर दूँ तब क्या होगा, मेरे पास कहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेकर 10 तक मेरे पास क्या प्रिंट हो गए आई। इसमें 0 नहीं हुआ क्योंकि इसमें 0 और 1 एक ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं 11 कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 0 भी प्रिंट हो रहा है। तो 0 से लेकर मेरे पास कहाँ तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, आई तक, आई क्या है 10 है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक मेरे पास नंबर आ गए। और यही चीज़ मेरे को करनी हो डू वाइल से। डू वाइल भी बहुत आसान है, इसमें भी पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते, लेट आई इज इक्वल टू 0। अब मैं दूंगा, इसके बाद लगाते हैं हम डू नाम का कीवर्ड, इसके अंदर हम लिखते हैं क्या करवाना है, मैंने लिख दिया आई प्रिंट करवाना है, उसके अंदर लिख दिया मैंने प्लस प्लस, उसके लास्ट में हम देते हैं कंडीशन वाइल। इसमें क्या दूंगा मैं, आई जब तक लेस देन इज इक्वल टू 10 ना हो तब तक क्या आई प्रिंट कराते रहो, तो मेरे पास क्या आएगा 0 1 2 3 10। तो यही है लूप्स, इतने सिंपल होते हैं हमारे पास लूप्स, इसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन करते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, लेट्स से अगर मेरे को 4 का फैक्टोरियल निकालना है, फैक्ट ऑफ 4, तो 4 का फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3, यही करते हैं जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक हम करते रहते हैं माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। तो यही होता है फैक्टोरियल। इसी को हम क्या करेंगे, लूप्स की हेल्प से करेंगे। लूप्स की हेल्प से हम कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, हमें लास्ट नंबर क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा पहले फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लूँगा, इसके अंदर मैं 1 स्टोर कर देता हूँ। अब मैं चलाऊँगा लूप, फॉर लूप मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें हम करेंगे लेट आई इज इक्वल टू 1, 1 से शुरू कर लो या कहीं से भी कर लो, आई इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर, और आई प्लस प्लस, नंबर में ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट नंबर इज इक्वल टू 4, आई कहाँ से शुरू होगा
1 से शुरू होगा और लेस देन कहाँ तक होगा, नंबर तक, मतलब 4 तक, 1 2 3 4 और प्लस प्लस तक चलता रहेगा। अब इसके अंदर मेरे को करवाना क्या है, फैक्टोरियल ऑफ फैक्ट इज इक्वल टू, फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। ये लॉजिक जरा थोड़ा समझो। फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने 1 स्टोर करा हुआ है, तो 1 को मैं अपडेट कर रहा हूँ। 1 की जगह पे क्या आएगा, फैक्ट इंटू आई, मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 2, नंबर बढ़ के प्लस प्लस हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, ट्रू आएगा तो 1 इंटू 2, तो 2 की जगह फैक्ट की जगह क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसी तब 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 इंटू 4 24। उसके बाद एक और बार जब 5th टाइम लूप चलेगा तो क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर क्या हो जाएगा, नंबर से बड़ा हो जाएगा। आई प्लस प्लस होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, लेस देन 4। तो यहाँ पे हमारा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक। और इसी में हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम करा देंगे console log फैक्ट। अब हम देखते हैं क्या आ गया हमारे पास, 4 का फैक्टोरियल आ गया हमारे पास 24। अब वही हम 5 का निकालेंगे, तो 5 का होता है 120, ये देखो हमारे पास 120 आ गया। 8 का निकालोगे 40320। सो इतना आसान है हमारे पास फैक्टोरियल निकालना विद द हेल्प ऑफ लूप्स। सो लूप्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसी में हमने सिर्फ सिंपल 3 लाइनें लिखी है इस छोटे से प्रोग्राम के लिए, बताओ। और यही मैं अगर मैनुअली करता तो आप सोच सकते हो कि कितना मेरे को एफर्ट डालना पड़ता, कि बहुत। अब क्या होगा, मैं इसमें कोई सा भी नंबर डालता हूँ, लेट से 2 डाल दिया मैंने, 2 का तो 2 ही होगा, 2 इंटू 1। 3 डाल देता हूँ, 10 डाल देता हूँ, तो क्या है, सबके लिए काम कर रहा है। 10 का फैक्टोरियल भी आ गया। तो ये हमारे पास होते हैं लूप्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज के लेक्चर में लूप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरेज, स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एरेज और स्ट्रिंग्स, वाई वी यूज 0 ओवर द 1, इसको भी हम कवर करेंगे। इंडेक्सिंग क्या होती है सब पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।